नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी एक और आज नई वीडियो। बहुत टाइम बाद लाई हूँ क्योंकि मैं बिज़ी थी, बीच में बाहर गई हुई थी और वैसे भी। तो आज मैं बीमारियों के बारे में कैसे जाने कुंडली से, इस पे वीडियो लाई हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि बीमारियाँ बहुत चल रही हैं और सब किसी ना किसी की बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। तो जानना चाहते हैं कि हमें ये बीमारी तो नहीं होगी या ये बीमारी है, क्या करें हो रहे। तो आज मैं उसी पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आपको एक वीडियो लाई हूँ कि कैसे हम जान सकते हैं हमारी कुंडली के हिसाब से कि हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कौन से भाव से हम क्या देखते हैं। पहले भाव से हमें हमारे सिर के बारे में पता चलता है। ठीक है, सिर से रिलेटेड जितना भी हो वो हम पहले भाव से देखते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो हमारा आँख, नाक, कान और गले का होता है। जो ये होता है दूसरा भाव तो अब आपको पता चल गए होंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हम इस क्रम के अंदर 12 भाव हमारे होते हैं। तो पहला भाव सिर का, दूसरा भाव आँख, नाक, कान और गले का। ठीक है, तीसरे भाव से हम हमारे कंधों के बारे में देखते हैं। चौथा भाव जो होता है वो हमारे हार्ट का होता है, दिल का। ठीक है, पांचवा भाव जो होता है उससे हम पेट के ऊपर के भाग जो होते हैं हमारे, उनको देखते हैं। ठीक है, हमारी छाती हुई और ये सब। और छठे भाव से हम हमारे गुर्दे को, लीवर को, आंत को और मतलब कि गॉल ब्लैडर हुआ, ये सारा हम हमारे छठे भाव से देखते हैं। ठीक है, सातवां और आठवां भाव हमारे इंटरनल डिजीज के होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और नौवां भाव जो होता है हमारा, वो हमारा होता है थाइस का, हिप्स का। और 10वां भाव हमारे घुटनों का होता है। 11वां भाव हमारे जो लेग्स, घुटनों से नीचे का जो पोर्शन है लेग्स का, उसका होता है। और 12वां भाव हमारे फीट का, पंजे, फीट, तलवा, ये सारा हम 12वें भाव से देखते हैं। तो ऐसे हम कुंडली के हर भाव से और हमारे बॉडी के हर पार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी हमें होनी है वो देखेंगे। ठीक है, अब मैं ग्रहों का बताती हूँ। शनि ग्रह जो होता है वो हमारे बोन्स का, नर्वस सिस्टम का होता है। बुध हमारा आँख, नाक, कान, गले का ही होता है। शुक्र से हम इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी बीमारियों का देखते हैं। सूर्य हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। केतु से हम ऐसी बीमारियां देखते हैं जो हम टेस्ट कराते तो नहीं निकलती, बट हमें फील होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, बट टेस्टों में और में नहीं आती। ठीक है, यानी कंफ्यूजन। गुरु लीवर, आंत, गुर्दा, किडनी, गॉल ब्लैडर, इन सब का होता है। चंद्रमा हमारे मन का होता है। मंगल हमारे हार्ट का, पर हार्ट से ज़्यादा वो ब्लड रिलेटेड डिजीज का होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है या ब्लड कैंसर हो गए, और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो हम मंगल से देखते हैं। राहु हमारे गैस का हो गया, हाई बीपी का होता है, या नींद के लिए कि राहु से रिलेटेड हो तो नींद नहीं आती। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कौन से भाव से कौन सी बीमारी और कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी देखते हैं। तो अब ये एक मैंने कुंडली ली हुई है कर्क लगन की। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे। यहाँ देखो, ये जो सूर्य है ये नीच का बैठा हुआ है चौथे भाव में। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। ठीक है, और सूर्य चौथा भाव हमारा किस चीज़ का है? हार्ट का। और सूर्य भी किस चीज़ का है? हार्ट का। तो ये भाव भी हार्ट का, सूर्य भी हार्ट का, सूर्य नीच का भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? और देखो, शनि की भी दृष्टि है तीसरी, 1 2 3, तीसरी शनि की भी दृष्टि हो गई, राइट, यानी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि जो अच्छी नहीं होती। तो 3 पॉइंट हमारे यहाँ मैच हो रहे हैं, भाव, नीच का सूर्य, शनि की दृष्टि। तो यानी उन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जब भी उनकी सूर्य की दशा, महादशा जो भी, जब उनको हार्ट की डिजीज आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये गुरु किस चीज़ का होता है? लीवर, आंत, ये सब चीज़ों का होता है। ठीक है, और छठा भाव भी किस चीज़ के हैं? गुर्दा, लीवर, दोनों सेम हैं, बट गुरु किस में? अपनी ही राशि में है। ये देखो, अपनी ही राशि में, यानी अपनी राशि में वो अच्छा हो गया, तो यानी उनको इससे रिलेटेड दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो पर उन्हें फील होगा, क्योंकि केतु साथ में, तो क्या होगा? उन्हें फील होगा कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, पर टेस्ट कराएंगे तो नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब जो राहु देख लो 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव तो होता है फीट का, बट राहु होता है गैस, बीपी, अनिद्रा का। तो उन्हें नींद की प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें इधर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुंडली में देखेंगे भाव को और इसको
और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी दिक्कतें हमें आ सकते हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो मेरे साथ बने रहिएगा। आगे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे डिटेल में भी वीडियो डालने वाली हूँ, ठीक है। इससे आपको और अच्छे डिटेल में कि कौन सी बीमारी कैसे देखें, उसके लिए हम क्या करें। अब जैसे इनको पता चल गया तो इन्हें क्या करना चाहिए, सूर्य के उपाय करने चाहिए। अपने हृदय को ठीक रखने के लिए सूर्य के जो उपाय होते हैं, सूर्य स्तोत्र होता है, वो सब वो पढ़ें और उपाय करेंगे तो उन्हें दिक्कत कम आएगी या नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आगे भी आपको पूरी डिटेल करवाऊंगी, तो बने रहिएगा, ठीक है। और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।